आपका डेबिट कार्ड अब आपकी बचत पर भारी पड़ने वाला है। जी हां, अगर आप भी उन करोड़ों लोगों में शामिल हैं जो अक्सर कैश की जरूरत पड़ने पर अपने बैंक के अलावा किसी भी नजदीकी एटीएम का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अब संभल जाइए। देश के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव हुआ है जिसने आम आदमी की ट्रांजैक्शन आदतों पर सीधा प्रहार किया है। अब तक आप जिसे अपनी सुविधा समझ रहे थे, वह अब एक महंगे खर्च में तब्दील हो चुकी है। बैंकिंग नियमों में हुए इस नए फेरबदल ने न केवल साधारण बचत खाता धारकों को चौंकाया है, बल्कि उन नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है जो अब तक अपने सैलरी अकाउंट पर मिलने वाली अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा पर गर्व करते थे। बैंकिंग इतिहास में यह एक ऐसा मोड़ है जहां फ्री शब्द की परिभाषा पूरी तरह कंपनीड है, बदल गई है। लेकिन यहां एक बड़ा अपडेट यह है कि इस पूरी हलचल का केंद्र बना है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हां, एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए नॉन एसबीआई एटीएम यानी दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने के नियमों और शुल्कों में बड़ा बदलाव कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। पहले यह शुल्क कम हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया गया है। यह नया नियम दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है और इसने बैंकिंग जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह चार्ज सिर्फ कैश निकालने पर ही नहीं, बल्कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट चेक करने पर भी एक सीमा के बाद लागू होगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स अब तक अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन का फायदा उठाते थे, उनके लिए भी अब एसबीआई ने महीने में केवल 10 फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर दी है। इसके बाद उन्हें भी यही भारी भरकम चार्ज देना होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एसबीआई की कहानी नहीं है। देश के अन्य बड़े बैंक जैसे पीडीएफसी, पीएनबी और इंडसइंड बैंक ने भी अपने चार्जेस को बढ़ाकर 23 रुपए प्लस जीएसटी के स्तर पर पहुंचा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरचेंज फीस में हुई इस बढ़ोतरी के कारण बैंकों पर बोझ बचा रहा था, जिसे अब सीधे तौर पर ग्राहकों की जेब से वसूला जा रहा है। मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि वहां दूसरे बैंकों के एटीएम पर फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट केवल 3 ही रखी गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक आम ग्राहक इन बढ़ते हुए चार्जेस से खुद को कैसे बचाए। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी रणनीतियां बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी मेहनत की कमाई को कटने से बचा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कोशिश करें कि आप कैश निकालने के लिए हमेशा अपने ही बैंक के एटीएम का उपयोग करें। अपने बैंक के एटीएम पर आज भी आपको महीने में कम से कम 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जो कई मामलों में पर्याप्त हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, अपनी कैश निकासी की योजना पहले से बनाएं। बार बार छोटे छोटे अमाउंट निकालने के बजाय महीने की जरूरत के हिसाब से 1 या 2 बार में ही बड़ी राशि निकालें। इससे आप फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट को जल्दी खत्म नहीं करेंगे। इसके अलावा बैलेंस चेक करने या मिनी स्टेटमेंट जैसी नॉन फाइनेंशियल सेवाओं के लिए एटीएम मशीन के बजाय अपने बैंक के मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि मोबाइल बैंकिंग पर यह सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं, जबकि एटीएम पर अब इसके लिए आपको 11 रुपए प्लस जीएसटी तक चुकाना पड़ सकता है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में यूपीई, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट्स का अधिक से अधिक उपयोग करें। जितना कम आप कैश पर निर्भर रहेंगे, उतनी ही कम बार आपको एटीएम के चक्कर लगाने पड़ेंगे। साथ ही अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं, तो कैश जैसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, जो बिना डेबिट कार्ड के कैश निकालने की सुविधा देती है। और अक्सर इनके चार्जेस के नियम अलग और सुविधाजनक होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस वित्तीय बोझ से बच सकें। बैंकिंग